तो हम इसके बाद हम इसी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात करते हैं, जो हमने ऊपर रूल नंबर 1 डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम एक बात कर लेते हैं कि रूल नंबर 2 को हम लेके आते हैं। रूल नंबर 2 क्योंकि हम प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, तो प्रेजेंट में हमारे पास जो चीज आ जाती है, कौन सी चीज आ जानी है हमारे पास? प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जानी है। इधर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से हमारे पास रूल आएगा। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास पहले तो चीजें ध्यान में रखते हैं, फिर रूल लिख लेते हैं ताकि इंडिकेशन आसानी से हो जाए। हम एक जुमला बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस क्या बनाने जा रहे हैं जी? हमारे पास सेंटेंस इधर बनाते हैं कि ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमें एक बात कंफर्म पता है। वो क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही विल सॉरी हाँ, हमारे पास लगना इज लग जाना है, एम लग जाना है, और क्या लग जाना है? और लग जाना है, प्लस हमारे पास आ जानी है फोर्थ फॉर्म। आंखें बंद करके एक चीज याद रखनी है, फोर्थ फॉर्म को नहीं छेड़ना। हमने क्या करना है कि इज एम आर जो है, इस इज एम आर को हमने कन्वर्ट कर देना है जी वाज वर्ग में। ठीक है, वाज वर्ग के साथ हमारे पास फोर्थ फॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से चलती आएगी। बाकी जो चेंजेस लेके आनी है, आई और वी और यू की चेंजेस लेके आनी है, वो हमने अपनी जगह बरकरार रखनी होगी। ठीक है। तो जुमले को जरा बनाते हैं। तो सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? ही he टोल्ड told मी that दैट, आई कन्वर्ट हो जाएगा ही के साथ, he तो हम लिखते हैं ही। और एम कन्वर्ट हो जाएगा इस वाज जवारे में was से, ही के साथ क्या लगता है? वाज लग जाता है। और अगली बात हम कर लेते हैं playing प्लेन क्रिकेट। ठीक है। तो एक चीज मैं और बता दूं कि यानी क्लियर कर लेता है, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी। वाज लगता है हमारे हमेशा हमारे पास ही शी, इट, या फिर हमारे पास जब भी सिंगुलर नाउन लग रहा होगा। और वर हमारे पास लग रहा होता है कि अच्छा, एक और बात, ये वह टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसमें वाज वर्क का सॉरी जब सीन आता है, तो आई के साथ वर नहीं लगता, आई के साथ लगता है वाज लगता है। ये हमेशा बात याद रखनी है। जब क्योंकि जब सिंपल आप टेंसेस को फॉलो करते हैं ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बनाते हैं, और वहां पे आप जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं, तो याद होगा आपको सिखाई थी बात कि आई जो है, आई के साथ हमेशा वाज लगता है। ठीक है। तो इन चीजों को छोड़कर अब पीछे हमारे पास क्या रह जाता है? दे रह जाता है, वी रह जाता है, यू रह जाता है, फिर हमारे पास कुछ पुलर नाउन वगैरह आ जाता है, तो फिर हमारे पास क्या लग जाएगा? वर लग जाएगा। but अच्छा, अब क्योंकि बात वो चीजें मिसिंग होती है, याद ही रहती, इधर इंडिकेट कर देता हूँ कि आई के साथ वर कब लगाना है। ठीक है? जब भी आप कोई ख्वाहिश करते हैं, कैसे मतलब? इफ आई वर प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी जब आपके पास जुमला इफ के साथ शुरू होगा और आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई, तो उस वक्त यहाँ पे आपने वाज नहीं लगाना। उस सिचुएशन में आपने वैध सिचुएशन बनेगी कि इफ के साथ आपने क्या लगा देना है? वर वर लगा देना। ये चीज आपने हमेशा जुमला याद रखना है। ठीक है ना? यानी इफ आई वर प्रेसिडेंट, मजीद क्या मैं क्या करता, जो करता वो अलग बात है, वो पूरा जुमला आगे आ जाना था। ये आपको मैं कंडीशन जब सिखाऊंगा, एक हमारे पास छोटी 10 1 मिनट की, हमें 10 या 15 मिनट की क्लास हमारी होगी आने वाले 2 4 दिनों में, तो उसके अंदर ये चीज सिखाऊंगा इफ आई वर प्रेसिडेंट कैसे जुमला कैसे बनाना होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि इफ की शर्त, इफ यानी काश का लफ्ज, जब इफ काश कहते हैं ना, काश मैं सदर होता, क्या बात थी, तो इस सिचुएशन में जो है ना हमने फर्क लगा देना। ठीक होगी बात?
एक और जुमला जरा बनाते हैं। वो जुमला हमारे पास क्या कुछ कहता है कि दे सेड वी वी आर गोइंग टू स्कूल। तो इस जुमले को बनाते हुए फिर हम क्या करेंगे, दे टोल्ड they told दैट। अब वही बात क्या कन्वर्ट करना है, वी को कन्वर्ट कर देना है दे के साथ। they तो हमारे पास दे आ जाएगा, दे के साथ they ऊपर क्या were कर लें, दे वर लग जाएगा, going to और school. आगे तरतीब वही आ जाएगी, दे वर गोइंग टू स्कूल। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अच्छा, इसके अंदर जी एक और जुमला, मैं असल में इतनी प्रैक्टिस कराने के चक्कर में हूँ इधर ही आपको लाइव इधर, कि इंशाल्लाह जब आप इसी को रिवाइज करेंगे तो आपको मजीद प्रैक्टिस की जरूरत ना पड़े। मैं असल में इस कोशिश में हूँ। एक और जुमला बनाते हैं, फिर क्लियर हो जाएगी चीजें इंशाल्लाह। तो जुमला हमारे सेंटेंस हमारे पास क्या बन जाना है, शी या शी टोल्ड, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा बिगिन यू, यू के साथ क्या लगाना चाहिए, कोई जुमला क्या बनाया जाए, यू आर कुकिंग। she told अब इसको कन्वर्ट करते हैं जी, हमारे पास आ जाएगा शी टोल्ड, she शी told सेड, या them चल मैं सेड लिख दिया, टोल्ड भी लिख लेते हैं, शी टोल्ड दैट। that यू किसके I साथ कन्वर्ट was हो जाना है, हमारे पास I एक was साइलेंट क्या चीज है, मी है, मी को हम मी yeah, किससे निकला हुआ है, आई से निकला हुआ है, I तो हम आई लिखेंगे, आई। आई के साथ क्या लग जाना है, वाज लग जाना है। और आगे बात की जाए तो हमारे पास सस्ते मामूल क्या आ जाएगा, कुकिंग आ जाएगा। ठीक होगी बात। यहाँ पे आके हमारे पास अब इसके अलावा हमारे साथ वो जो है ना, जुमले की लेंथ को बढ़ा सकता है, लेकिन जुमले के अंदर रूलिंग के अंदर आते हुए हमारे साथ एग्जामिनर जो भी जिस लेवल पे भी वो हमारे साथ इस तरह की इस चौथी स्ट्रेटजी हमारे साथ नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कुछ बचता ही नहीं है। तो इस चीज को ख्याल करना है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन का ख्याल करना है कि हमने कैसे कन्वर्ट करनी है। और आंखें बंद करके एक चीज ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास इस एम या फिर आर आएगा, ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वास या फिर वर में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी फिका वही रहेगा। यहाँ तक सारी बात होप तो कि हमें क्लियर हो जाती है।